अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कौन सा महीना चल रहा है? रमज़ान का महीना, यानी कुरान का महीना, क्योंकि कुरान इस महीने में नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये तोहफ़ा दिया कि वो कुरान को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। और अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए हैं कुरान में, वो अल्लाह ताला के उन हुक्म को मानें। और अक्सर लोगों का ये टारगेट होता है कि रमज़ान में इतने कुरान पूरे करने हैं या इतने कुरान मुकम्मल करने हैं, जबकि ना तो कुरान को वो समझते हैं और ना ही उस पर अमल करते हैं। कुरान जो है वो अरबिक में है और अरबिक हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हमें अपनी लैंग्वेज में उसको समझना चाहिए। और कुछ लोग तो इतना जल्दी जल्दी कुरान को पढ़ते हैं कि उनको खुद को समझ नहीं आता कि वो पढ़ क्या रहे हैं। वो एक रेस लगा लेते हैं कि बस जल्दी से कुरान पूरे हो जाएं। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान को ठहर ठहर कर साफ़ पढ़ा करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई बुक ख़रीदते हैं, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं और हमें उसमें से कोई वर्ड का मतलब नहीं पता होता, तो हम उसको गूगल करते हैं या लोगों से पूछते हैं। और यहाँ हम पूरा कुरान बिना समझे पढ़ देते हैं, ना उसकी ट्रांसलेशन करते हैं और ना उसके वर्ड्स के मीनिंग को हम जानने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह जब हम नमाज में कुरान की आयतों को पढ़ते हैं तो हमें उसका मतलब भी नहीं पता कि हम सजदे में या रुकू में अल्लाह से क्या कह रहे हैं, कैसे उसकी शान बयान कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमारा नमाज़ों में दिल नहीं लगता। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने फ़ोन में कुरान की ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं या सुन सकते हैं। और आपको खुद को और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुरान की ज़रूरत है, क्योंकि कुरान हमें सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है। इसलिए कुरान को समझ कर पढ़ें। और अल्लाह ताला ने कुरान को समझकर पढ़ने के लिए और उस पर अमल करने के लिए भेजा है, किसी से कोई कंपटीशन करने के लिए नहीं, क्योंकि कुरान एक मुकम्मल किताब है जिस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। और सूरह यूसुफ आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीनन हमने इस कुरान को अरबी ज़ुबान में नाजिल फरमाया ताकि तुम इसको समझ सको। और सूरह बकरा आयत नंबर 2, यानी इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं। ये परहेजगार को राह दिखाने वाली है, अल्लाह से डराने वाली है। और वो अल्लाह से डरने वाले लोग ऐसे हैं जो यकीन रखते हैं बेदेखी चीज़ों पर, यानी जन्नत जहन्नम पर, क़यामत पर और अल्लाह पर। यानी इस किताब की हर बात किसी शक के बगैर बिल्कुल दुरुस्त है और इंसान की लिखी हुई किताब को 100% सच नहीं माना जा सकता। और ये किताब अल्लाह ताला की किताब है जिसका इल्म लामहदूद है और ये 100% बिल्कुल दुरुस्त है, इसीलिए इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। और अगर किसी को शक होगा भी तो उसकी नासमझी की वजह से होगा। कुरान की कोई बात शक वाली नहीं। और अगर बात की जाए हिदायत की, तो कुरान ने सही रास्ता हर किसी को दिखाया है, फिर चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो। इसीलिए इस मायने के लिहाज से कुरान की हिदायत सबके लिए है। लेकिन नतीजे के एतबार से देखा जाए तो इसकी हिदायत का फ़ायदा उन्हीं लोगों को पहुंचता है जो इसकी बात को मानकर इसके तमाम अहकाम और तालीम पर अमल करते हैं। लेकिन ये फरमाया गया है कि इसकी हिदायत है डर रखने वालों के लिए, जो बेदेखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। और डर रखने का मतलब ये है कि इंसान हमेशा ये बात याद रखे कि उसे एक दिन अल्लाह के हुजूर अपने तमाम आमाल का जवाब देना है। लिहाजा मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अल्लाह की नाराज़गी का बाइस बने। और बेदेखी चीज़ों के लिए कुरान करीम ने गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इससे मुराद इन चीज़ों से है जो ना आँखों से दिखाई देती हैं, ना हाथ से और ना नाक से सूंघ कर उनको महसूस किया जा सकता है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की वही के ज़रिए नाजिल होती हैं। यानी या कुरान में उनका ज़िक्र है या फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के ज़रिए मालूम करके वो बातें हमें बताईं। और गैब की बातों से यहाँ मुराद ये है कि अल्लाह ताला की शिफ़ात, जन्नत दोज़ख के हालात और फ़रिश्ते वगैरह। और अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं और उन चीज़ों को दिल से मानते हैं जो उन्होंने आँखों से नहीं देखी। सूरह बकरा की आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज़ों को कायम करते हैं और जो माल उनको दिए गए हैं उनमें से खर्च करते हैं, तो असल में यही लोग हिदायत पर हैं। और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, यानी कुरान पर, इंजील पर और तौरात पर, तो असल में यही लोग हिदायत पर हैं। और अल्लाह ताला हिदायत उन्हीं को देता है जो हिदायत चाहते हैं। और सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान को तरतील से पढ़ो, यानी हर एक हरुफ को अच्छी तरह निकाल कर इत्मीनान से पढ़ो।
कोई भी शख्स कुरान को पढ़ते हुए कोई जल्दबाजी ना करे। और सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इस कुरान को थोड़ा थोड़ा करके इसलिए भेजा ताकि तुम ठहर ठहर कर पढ़ कर सुनाओ। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि कुरान को जितना आसानी से हो सके उतना आसानी से पढ़ो। और कुरान को सीखने का और सिखाने का भी बहुत बड़ा सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से वो शख्स बेहतर है जो कुरान को सीखता है या सिखलाता है। अगर आप किसी को कुरान सिखाते हो और वो जितने बार भी कुरान पढ़ता है तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर रश्क किया जा सकता है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान सिखलाया और वो दिन में और रात में उसकी तिलावत करता है, यानी उसको पढ़ता है। और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये रोशन किताब की आयतें हैं। यकीनन हमने इस किताब को अरबी ज़ुबान में इसलिए नाजिल फरमाया ताकि तुम समझ सको। और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 3, जिसने हक़ के साथ इस किताब को आप पर नाजिल फरमाया जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करते हैं तो अल्लाह ताला ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है और अल्लाह ताला गालिब है और बदला लेने वाला है। सो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आप जब भी कुरान को पढ़ें तो समझ कर पढ़ें, विद ट्रांसलेशन पढ़ें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपसे क्या फरमा रहा है, अल्लाह ताला ने आपको क्या हुक्म दिए हैं, अल्लाह ताला ने आपको किन चीज़ों से रोका है और किन चीज़ों के लिए आपको हुक्म फरमाया है।